खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अच्युतम और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ हैं बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष श्री महेश कुमार सिन्हा जी। पहले भी बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में 2 टर्म में अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर से इन्हें कमान दिया गया है पत्रकारों की स्थिति सुधारने के लिए और उनके लिए कुछ नया करने के लिए। तो हमारे साथ हैं सर। सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आप तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पहले बता दीजिए कि पहले आपने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का क्या उपलब्धि रही है और क्या क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में या उनके भलाई के लिए क्या क्या काम किया है? हम लोगों ने पहले भी जो है कि बहुत सारे अखबार वाले न अपॉइंटमेंट लेटर देते थे, न कुछ काम कराते थे, और उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। और बहुत सारे अखबारों में जहाँ वेज बोर्ड लागू नहीं होता था वहाँ वेज बोर्ड लागू कराए हैं। और उसके बाद उन लोगों को ये कराया है, अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाया ताकि वो बाकायदा अपना इस्टेब्लिश कर सके। पहले था कि बस ये हायर एंड फायर, वो बुलाया जब मन तब निकाला, ये सब किए हैं। उसके बाद ये जो बिहार सरकार पेंशन लागू की है तो उसकी सबसे पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी 90 में ही। उस समय लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे। हम लोग का जो दक्षिणी मंदिरी में ऑफिस है वहीं फंक्शन हुआ था, एक एनुअल फंक्शन। उनमें उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था। डिमांड किया गया था कि पत्रकारों को बुढ़ापे में जो है सहारा कुछ मिले, आर्थिक मदद, इसके लिए एक पेंशन योजना लागू की। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हाँ, हम एक पेंशन योजना लागू किए। उसके लिए हुआ, अब बाकायदा एप्लीकेशन वगैरह भी मांगा गया, किया भी गया, और 1000 रुपया एक बार कुछ लोगों को मिला। लेकिन उसको जो है कि जो नियम कानून होता है उसके हिसाब से वो नहीं किए, कैबिनेट में से अप्रूव नहीं हुआ था, इसलिए वो बंद हो गया फिर। लेकिन हम लोग हमेशा इसकी आवाज़ उठाते रहे और नीतीश कुमार की सरकार जब बनी तो उसमें इन्होंने इसको लागू किया। लेकिन उस पेंशन योजना में इतनी जटिलता है कि उसका लाभ अभी तक ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बहुत से जेन्युइन पत्रकार हैं वो छूटे हुए हैं अभी भी। सबसे बड़ा दिक्कत उसमें है कि अभी जो किया गया है उसमें वो लागू कर दिया कि कैसे है, तो उसमें एक पीएफ का कंपल्सन है कि 20 साल पीएफ कट्टा होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ अब जो है, पहले वाले लोग तो बहुत होता ही था, अब तो पीएफ कटता भी नहीं है लोगों का। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होते हैं, एकुमुलेटेड जो है कि ग्रॉस सैलरी मिलता है, तो नतीजा है कि इसका लाभ तो उनको मिल पर नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा लचीला बनाया जाए। ये तो बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो आज जो पत्रकारों को जो पेंशन मिल रहा है वो इन्हीं की मांग थी और इन्होंने जिस तरीके से आवाज उठाया था, आज वो मांग, हालांकि काफी सालों के बाद पूरा हुआ, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। लेकिन अभी भी सरकार से नई कमेटी का अभी भी मांग है कि इसका और लचीला बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को लाभ मिले। लेकिन सर, अभी के परिवेश में समस्याएं और भी पत्रकारों की बहुत बदल गई हैं। सबसे बड़ी समस्या तो है कि उनका सुरक्षा का कोई प्रोविजन नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक होना चाहिए। पत्रकारों की हत्या हो जाती है 4 साल 5 साल, कितना 10-10 साल से चल रहा है, कोई अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। कितने पत्रकारों का बिहार में हत्या हुआ, रिसेंटली अभी अररिया में हुआ, उसके पहले सिवान में हिंदुस्तान का हुआ है। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय होना चाहिए ताकि हाँ, मैंने सुरक्षा का उपाय कुछ किया जाना चाहिए सरकार की ओर से। सर, ये औरंगाबाद में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ। हमको लगता है कि 25 साल के बाद शायद हुआ होगा। हाँ, मोटा मोटी समझिए कि 2.5 दशक बाद ये हुआ। 2.5 दशक के बाद हुआ है। और उसमें किन किन मांगों पे बात हुई और क्या हुआ, कितने पत्रकार लोग इकट्ठा थे? उसमें करीब 350 पत्रकार हर जिला से आए थे। हमारे नेशनल जो IJU है, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, उसके भी प्रतिनिधि थे। स्टेट के जो लोग थे वहाँ से भी गए और हर जिला से आए थे लोग। हर जिला से कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 4, और करीब करीब हर जिला का रिप्रेजेंटेशन था। और उसमें वही है कि जो राजधानी में पत्रकार हैं उनके लिए थोड़ा बहुत हुआ है। मुफस्सिल के पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि जो प्रखंड में और ये मुफस्सिल में काम करते हैं पत्रकार, उनके लिए और बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो उन पर भी ज़रा विचार होना चाहिए
खाली मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं उसी के नहीं, इसलिए ऑन दी होल जो है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उनका काम करने का स्थल जो है बेहतर हो, उनको संसाधन की कोई कमी नहीं हो। इस सब तो यह कहा कि बहुत जोखिम भरी परिस्थिति में पत्रकारों को काम करना पड़ता है। सम्मेलन में और क्या हुआ था और किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है और सरकार के सामने क्या मांग रखी गई है? सम्मेलन में बीमा योजना की चर्चा हुई कि बीमा योजना होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। अभी बीमा का जो योजना है उसमें जो है कि सरकार का अंशदान जो है बहुत कम है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से होना चाहिए और पत्रकारों को जितना कम लगे वैसा होना चाहिए। बहुत से स्टेट में तो फ्री है, जैसे बगल के झारखंड में भी फ्री है स्वास्थ्य योजना का। हाँ, स्वास्थ्य योजना फ्री है। हाँ, अब बिहार में उसके लिए चार्ज लिया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए उस बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसको मुफ्त किया जाए। हाँ, कम से कम 10 लाख का किया जाए उसको, हाँ, बढ़ा के। और ये जो पेंशन है वो भी जो है 6,000 अभी है जो मिल रहा है जिन लोगों को, भी 6,000 वो भी बहुत कम है। बगल के झारखंड में 10,000 है, हरियाणा में 10,000 था, जिसको अभी बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि इसको 20,000 किया जाए। यानी कि नई मांग होगी पत्रकार सुरक्षा कानून। पत्रकार अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, ये मांग होगी। और पहली लड़ाई बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की जो नए तौर पे जो तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं, उनकी मांग होगी कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।